नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। आपको पता है कि हम द्वितीय अध्याय के 30 श्लोक पूर्ण कर चुके हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, प्रथम अध्याय में हमने जाना युद्ध का वर्णन, जिसमें कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं प्रथम श्लोक कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। उसके पश्चात हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ में बैठकर युद्ध भूमि में आए हैं, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और वहाँ वो उस बीच में आकर अपने स्वजनों को देखते हैं तो वो शोक में आ जाते हैं। शोक में आने के बाद श्लोक नंबर 28 से, जिसमें वो कहते हैं दृष्टमेवं स्वजनम कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गत्राणि मुखम चा परिशुष्यति। मतलब मैं अपने स्वजनों को देखकर बहुत परेशान हूँ, युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरा गला सूख रहा है। मैं किस तरह युद्ध करूँ, ये तो सारे ही मेरे अपने हैं। उसके पश्चात वो अपना दुख रोते रहते हैं, कहते रहते हैं। द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक तक वो अपना दुख बताते रहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, चाहे मुझे पूरी सृष्टि का सुख क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। और कहते हैं 7वें श्लोक में कि कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव पश्चामी ताम धर्म सम्मूढ़ चेता। कार्पण्य दोष के कारण मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। अब मैं आपकी शरण में हूँ श्री कृष्ण। शिष्यस्ते हम साध्य माम त्वाम प्रपन्नाम, कि अब मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं आपकी शरण में हूँ। तब श्री कृष्ण रोते हुए अर्जुन के सामने कहते हैं असोच्यानाम वसोच्या तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश नानुशोचन्ति पंडिता। कि जो लोग शोक करने योग्य जो लोग नहीं हैं उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। जो लोग वाकई में विद्वान होते हैं ना, वो जीवित के लिए ना वो मृत के लिए शोक करते हैं। ये आत्मा अव्यय है, अजर है, अमर है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनम क्लीनन्त्यापो न शोषयति मारुता। न आत्मा को आप शस्त्र से मार सकते हैं, न इसको आप जला सकते हैं, न वायु से सुखा सकते हैं, न जल से भिगो सकता है। तो हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। और अगर तुम ये भी मानते हो अर्जुन कि आत्मा सदैव मरती है और सदैव जन्म लेती है, तो इसमें भी क्या दुख करने वाली बात है अर्जुन। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिस मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हे अर्जुन, अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म की रक्षा के लिए इनका वध करो, युद्ध करो। तो अब हम देखते हैं आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्लोक नंबर 31 से हम शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय गीता का सार, श्लोक नंबर 31 शुरुआत। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मार्धयुद्धाच्योन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है अर्जुन। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, युद्ध करो। कहते हैं कि तुम अपने विशिष्ट धर्म का विचार करो। कौन सा विशिष्ट धर्म? इस समय तुम क्षत्रिय धर्म का विचार करो, क्योंकि तुम समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो। तो तुम्हारे लिए इस समय स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। और कोई कार्य तुम्हारे लिए इस समय ज़रूरी नहीं है, सिर्फ युद्ध करना ज़रूरी है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन उठो और युद्ध करो, इसमें तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्धच्या चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पाव्रतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है युद्ध करने की, जीतने की क्षमता है, और तुम्हें ऐसा मौका मिल रहा है जिससे कि तुम धर्म की रक्षा कर सकते हो। ऐसे मौके बहुत मुश्किल से लोगों को प्राप्त होते हैं, इस एक योद्धा को प्राप्त होते हैं। इसलिए अर्जुन उठो और युद्ध करो। अथ चैत्तमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यस्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते,
अगर तुम करते हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे अपने आप अर्जुन, और अगर तुम अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। अगर युद्ध करोगे तो पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में जाओगे, अगर युद्ध नहीं करोगे तो कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो दोगे। क्योंकि तुमने जो यश अर्जित किया है, अर्जुन ने एक योद्धा के रूप में बहुत यश अर्जित किया था। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य रहे। द्रोणाचार्य उन्हें इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा शस्त्र प्रदान किया था जिससे वो स्वयं द्रोणाचार्य का वध कर सकते थे। वो उनके धर्मपिता इंद्र थे। उन्होंने अपने धर्मपिता इंद्र के साथ युद्ध करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे गांडीव प्राप्त किया, जिससे उन्हें गांडीवधारी अर्जुन कहते हैं। अर्जुन ने अपनी जो क्षमता है उसका परिचय दिया अपने स्वयंवर में। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो उन्होंने मछली की आंख में तीर मारकर, नीचे देखकर, जल में उसका प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में तीर मारकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और द्रौपदी से विवाह किया। और अर्जुन ने महादेव शिव से युद्ध करके, शिकारी के भेष में जब शिव जी आए थे तो उनसे युद्ध करके महादेव को प्रसन्न करके पाशुपास्त्र प्राप्त किया। इस तरह कई प्रमाण पत्र प्राप्त किए जिससे कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित हुए उस समय के। तो वो ये कह रहे हैं जो तुमने इतना यश अर्जित किया है अर्जुन, तुम योद्धा के रूप में वो यश खो दोगे आज अगर तुम युद्ध नहीं करते हो। तो इसी क्षण ये सब जो तुमने यश अर्जित किया है वो तुम खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। जो तुमने अभी तक यश प्राप्त किया है उसको भूल के तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ये बिल्कुल सही है कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है, क्योंकि मृत्यु तो एक बार इंसान को मार देती है, परंतु अगर किसी सम्मानित व्यक्ति को असम्मान मिलता है तो वो जब तक जीता है पल पल उसको मृत्यु आती है। इसीलिए कहते हैं कि एक सम्मानित, इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। भयद्रणादुपुरन्तं मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमुतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम अगर ये सोच रहे हो कि वो सब, ये जो तुम्हारे पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, युधिष्ठिर हैं, महारथी कर्ण हैं, ये सोचेंगे कि तुमने हम पे दया करी, तुमने हम पे दया करके युद्ध छोड़ दिया। क्या महारथी कर्ण और युधिष्ठिर और ये जो पितामह हैं वो ये सोचेंगे कि तुमने उन पर दया करके युद्ध छोड़ दिया? कभी नहीं सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि तुम डर गए, युद्ध भूमि में डर गए और तुमने डर की वजह से ये युद्ध छोड़ दिया। कोई नहीं सोचेगा कि तुम्हें करुणा आ गई, तुम्हें प्रेम आ गया इसलिए तुमने युद्ध छोड़ दिया। और तुम एक कायर कहलाओगे। अगर आज तुम युद्ध नहीं करते तुम एक कायर कहलाओगे अर्जुन। इसलिए उठो, अपना सम्मान बचाओ और अपने स्वधर्म को समझो और युद्ध करो। आज हम इतना ही मैं आपके सामने बोलूँगी। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।